आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है टिटेनियम जी की तरफ से। कह रहे हैं, प्रणाम जी, हिंदुओं की पॉपुलेशन 8% कम हुई है और मुसलमानों की पॉपुलेशन 43% इंक्रीज हुई है। इसको कैसे टैकल करें? क्या हिंदुओं को भी ज़्यादा बच्चे करने चाहिए? इतनी महंगाई में क्या उनका अच्छा परवरिश हो पाएगा? और आजकल फेमिनिज्म के नाम पर बहुत सारी हिंदू लड़कियां गलत कामों पे मशगूल रहती है। मल्टीपल पार्टनर, स्मोकिंग, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या यही अच्छी वाइफ बनेगी? देश का कानून भी एंटी मेल ही होता है और बीजेपी सर किसी भी चीज़ की उम्मीद करना बेकार है। तो ऐसे में क्या करें? कई जिज्ञासाएं इन्होंने की हैं। पहली जिज्ञासा पॉपुलेशन पर करते हैं, जो इनका मुख्य हुआ है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन 8% बढ़ी है। अभी रिसेंटली ये डाटा आया है। और हिंदुओं की पॉपुलेशन 8% कम हुई है, ये डाटा आया है। और 43% मुसलमानों की बढ़ी है विगत 65 वर्षों में। मुस्लिमों की आबादी दुनिया में हर जगह बढ़ी है, क्योंकि उनका यह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अपनी आबादी बढ़ाओ। इनके प्रकार अधिक पैदा करके बढ़ाओ, दूसरों को परिवर्तित करके बढ़ाओ, दूसरों को मार के घटाओ, उस प्रकार से भी बढ़ाओ। तो कोई एक तरीका इनके पास नहीं है, सैकड़ों तरीके हैं। मुख्य इनका ध्येय होता है कि आबादी को बढ़ा देना, अधिक से अधिक। तो जब इनका ये फंडामेंटल ही है तो ये इसको करेंगे ही। अब उसमें ये कितने भूख से मरते हैं, अच्छी परवरिश नहीं होती है, अच्छी शिक्षा इनको नहीं मिलती है, तो यह आतंकवादी भी बनते हैं। और आतंकवादी बनाना भी इनके फंडामेंटल में है। तो विश्व के लिए यह खतरे की घंटी तो है। और उसमें भी भारत जैसा संसाधन में विकसित देश, यदि यहाँ मुस्लिम बढ़ते चले गए, अब बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जाएंगे, तो आगे आने वाले 50 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन विश्व को देखने को मिलेगा आबादी के लिहाज से। बाकी जगह आबादी सभी की घट रही है, सिवाय इनकी बढ़ रही है। ये अभी नारा लगाते हैं कि ये खतरे में है। खतरे में है तो इतनी आबादी कैसे बढ़ रही है? खतरे में तो हिंदू हैं पाकिस्तान में, वहाँ उनकी आबादी लगातार गिरती चली गई। यहाँ ये लगातार बढ़ाते चले गए, और यहाँ नहीं, पूरे दुनिया में बढ़ाते चले जा रहे हैं। रिफ्यूजी बनते हैं तो किसी मुस्लिम देश में नहीं जाते, एक गैर मुस्लिम देश में जाते हैं, वहाँ और बढ़ाते हैं। ये इनकी छिपी हुई रणनीति है। और दूसरों के लिए सिरदर्द बनते हैं, अपनों के लिए सिरदर्द नहीं बनते। ये सब इनकी रणनीति के तहत आता है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या किया जाए, क्योंकि ये संसाधन पर कब्जा करते हैं। आपके संसाधन पर कब्जा कर लेंगे और आपको वहाँ से बेदखल कर देंगे और कहेंगे कि अगर रहना है तो फिर जो है मुस्लिम बन जाओ। यानी इन किन प्रकार मुस्लिम बनाएंगे।
लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, हर तरीके से। तो फिर ये हर चीज़ के नाम के आगे जिहाद लगा करके और फिर दूसरों को सताने काम करते हैं। इन्होंने दुनिया को दुख के सिवा कुछ देने का निश्चय नहीं किया है। सिर्फ दुख और दर्द देंगे, सिर्फ कठिनाई दुश्वारियाँ देंगे। इनकी उपलब्धि बस यही समझिए, सारी नकारात्मक उपलब्धियाँ इन्हीं की उपलब्धियाँ हैं। ऐसी बात नहीं है कि अन्य लोग नहीं कुछ करते हैं, लेकिन वो उनका प्रिंसिपल नहीं होता है, सिद्धांत नहीं होता है, और यह इनका सिद्धांत है। दिक्कत यहाँ पर है। अब क्या करना चाहिए आपको उनसे मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके बाद फिर जो है आपके ऊपर जुल्म सितम ढाएंगे। जैसे आपके घर को कब्जा कर लेना, आपको सताना, आपके घर वालों को सताना, हस्तक्षेप करने लग जाना, आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने लग जाना, उस पर आक्रमण करने लग जाना, यह इनके प्रिंसिपल में है। अब पूरे दुनिया में ये एक्सपोज हो चुके हैं, यह इनका हिस्ट्री भी है। अब पूरे इनका इतिहास अगर उठा कर देखें पीछे 1400 वर्षों का, तो आप पाएंगे कि ऐसा ही तब से आज तक होता आया है और हर देश में होता आया। आपके मंदिरों को, पूजा स्थलों को तोड़ देंगे, अपना उसे बना लेंगे, आपके ग्रंथों को जला देंगे। ये सब परेशानियां तो ये उत्पन्न करेंगे। अब क्या किया जाए में, एक तो है कि आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं। आप भी धर्म परिवर्तन कीजिए, आप भी उनकी लड़कियों को ला करके विवाह कर लीजिए। जो जो रास्ता उन्होंने अपनाया है उनके रास्ते का प्रतिकार उसी के तरीके से दीजिए। तो आप उनका मुकाबला कर पाएंगे। उनके सिद्धांतों की आलोचना कीजिए, उनके सिद्धांत जहाँ कमज़ोर हैं, इस्लामिक सिद्धांत, उनको उस पर खेलने के लिए मजबूर कीजिए जिसमें कि वे कमज़ोर हैं। उसी पिच पर वे जब खेलेंगे तो उनकी कमज़ोरी उजागर हो जाएगी और वहाँ से आप उनको दबो सकते हैं। वे जो गरीबी झेल रहे हैं, तो उनको अगर आप ऐसे दान देते रहे, गरीबी कहीं हो रही है तो आप दान दे रहे हैं कि ये लो, तो वे जिएंगे तो क्या करेंगे? जी करके फिर आपको ही मारेंगे। तो जब आप दान देते हैं, बहुत सारे विदेशी को दान दिया जाता है, जो पश्चिमी देश हैं वे देते हैं मुस्लिम देशों को दान, और उनको यूं ही दान देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो पैसे लेकर के मजबूत होकर के फिर उनको मारते हैं। तो जब आप दान दे तो वहाँ शर्त रखें कि भाई देंगे तो धर्म बदलना छोड़ोगे तब देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो ईसाई सब बहुत दान देते हैं, यहाँ तक कि भारत भी दान देता है, परंतु बिना शर्त देता है, शर्त नहीं देता है। तो दान के विषय में गीता में स्पष्ट कहा गया है, कुपात्रों को दान नहीं देना चाहिए। अगर आप दान देते हैं तो वे आप पाप करते हैं, तो वे फिर आपके खिलाफ में खड़े होंगे और आपका ही सर्वनाश करेंगे। तो ऐसे को क्यों दान देना? ये तो ऐसे ही है कि अपने घर में सांप को पालना। आप उन्हें दान दें तो सशर्त कि तुम उसे छोड़ोगे इस्लाम को, तब दान दें, अन्यथा नहीं। तो उनके लिए घर वापसी का रास्ता तलाशिए, मजबूर कीजिए। एक वह है, दूसरा है कि आप भी आबादी अपनी बढ़ाइए, हर हाल में बच्चे पैदा करें, तो ही आप मुकाबला कर सकते हैं। और उनका धर्म परिवर्तन करा करके कर सकते हैं और अपनी आबादी बढ़ा कर सकते हैं। अपने वालों को रोक करके भी आप मुकाबला कर सकते हैं कि अपने को परिवर्तित नहीं होने दें उसमें।
तो अपने लोगों को शिक्षित कीजिए, बताइए। यह एक तरीका है। और उसके बाद यह है टेक्नोलॉजी का तरीका, सबसे अंतिम और सबसे कारगर तरीका। तकनीक के माध्यम से आप बुद्धि में परिवर्तन करते हैं। जैसे एलन मस्क ने न्यूरालिंक किया है, इसको इस सिस्टम को और आगे बढ़ा करके इस तरह से लिंकिंग कर दें ब्रेन की, वो बाई वेव तरंगों के जरिए कहीं से बैठे बैठे विचारों को बदलने में सक्षम हो जाए। क्योंकि तकनीक इस्लाम के पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि विज्ञान में सदैव पिछड़े रहेंगे वे। विज्ञान में वे पिछड़े रहने के कारण आप उन्हें विज्ञान के जरिए ही मात कर सकते हैं। तो विज्ञान के जरिए मात करने का तरीका यही है कि उनके विचार को बदलिए, और बदलने का तरीका यही है कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि एक जगह से कहीं से बैठे बैठे उनके मस्तिष्क में तरंगों की बीम छोड़ दें, वैसे जिससे कि जो उनके विचारों को मोड़ सके। उनके उन विचारों को, जो खतरनाक विचार हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। जो आपके अपने विचार हैं उसको उसमें डाल सकते हैं। जब तक उस टेक्नोलॉजी की उपलब्धि तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है मुश्किल लगता है यह काम। तो वहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। और वैसे प्रकृति भी बैलेंस करती है, तो उस बैलेंस में उसको प्रकृति भी निपटा सकती है। भूख से, बाढ़ से पीड़ित होकर के आपस में ही झगड़ा करके मरेंगे, युद्ध करके मरेंगे, उस तरह से भी प्रकृति जो है वो कर सकती है। और वह भी दुनिया में हो रहा है, देखने को वैसा मिल सकता है। और इसके साथ एक चीज़ और है, और वजह है कि मानव जाति का सर्वनाश का एक कारण वे भी बन सकते हैं। इसीलिए प्रकृति उनको जिंदा रखी है, ताकि अन्य मानवों को दंड दिया जाए उनके माध्यम से। यह भी देखा जा सकता है, इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो वे मानव मात्र का संहार करने के लिए भी उनके विचार उत्पन्न हुए हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाते हैं जिससे उनको बदल सकें, तो फिर इसका अर्थ यह होगा कि वे लोग सर्वनाश करेंगे मानव मात्र का। क्योंकि मानव को भी तो अंत होना है एक दिन। तो हो सकता है विश्व युद्ध से अंत हो सकता है इस्लाम से अंत हो सकता है टेक्नोलॉजी से अंत हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं से अंत हो। तो कोई ना कोई बहाना तो बनेगा, या इनमें से कई बहाने बन सकते हैं एक साथ। तो मानव किस ओर जा रहा है ये परमात्मा जानते हैं। और उसके बाद जो है मनुष्य मात्र होने के कारण हम लोग जो है मनुष्यता को बचाने के लिए, क्योंकि बाकी में इतनी सहिष्णुता होती है कि मानव मात्र को जगह देते हैं बचने के लिए, इनमें नहीं होती है। ये कोई कंसिडरेशन नहीं करते हैं, ये किसी को भी दान नहीं देते, ये किसी के लिए कोई भला काम करते ही नहीं है। ये जो करेंगे अपने लिए, अपने लोगों के लिए करें। यानी इनसे आप किसी प्रकार की कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो मानव मात्र के खत्म होने में भी इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। परमात्मा का यह डिज़ाइन भी हो सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मानव मात्र के लिए अगर होप है, अगर उम्मीद है, आशा की किरण है, तो वह तकनीक ही है जिनसे इनके विचारों को बदला जा सके। हरि ओम।